डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड प्लान, ये सब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इनमें क्या फ़र्क है और किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अपना इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलग अलग प्लान्स की। तो देखिए, कुछ समय पहले, आज से कुछ साल पहले म्यूचुअल फंड ऑनलाइन जो है वो नहीं सेल किए जाते थे। आप डायरेक्टली एएमसी, जो कि म्यूचुअल फंड चलाती हैं जो कंपनियां, उनको एएमसी बोलते हैं, वो म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आपको नहीं सेल कर पाती थी। तो बेचने का जो तरीका था म्यूचुअल फंड का, वो एजेंट्स के थ्रू था। चाहे वो एजेंट बैंक हो सकता है, चाहे वो एजेंट इंडिविजुअल हो सकता है। तो उस समय क्या था कि आपके पास दो ऑप्शन होते थे इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ ग्रोथ या डिविडेंड। पहले मैं इन दोनों के बीच में मैं आपको समझाता हूँ। ग्रोथ मतलब होता है कि जो पैसा उसमें जो बन रहा है, जो पैसा म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे बनता है, वो शेयर्स में या कंपनी के डेट में या गवर्नमेंट डेट में इन्वेस्ट करती है और उनसे इनको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर जो कंपनी में इन्वेस्ट किया उसमें उसकी वैल्यू बढ़ती है या उससे डिविडेंड मिलता है। इससे आपके म्यूचुअल फंड का एनएवी बढ़ता है। तो जो ग्रोथ प्लान है उसमें जो एनएवी है वो बढ़ता चला जाता है और म्यूचुअल फंड कंपनी है वो कभी भी उसमें से डिविडेंड इशू नहीं करती है। तो आपका जो पैसा है वो उसी के अंदर बना रहता है और उसमें वही कम्युलेटिव आपको जो है वो कंपाउंडिंग होती जाती है और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर ग्रोथ की बजाय अगर आप डिविडेंड प्लान पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो कंपनी के पास जो भी पैसा आ रहा है, चाहे इंटरेस्ट की फॉर्म में आ रहा है, चाहे कंपनी के वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं, दूसरी जितने म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है उससे आ रहा है, या इन्वेस्टेड कंपनीज ने कुछ डिविडेंड दिया है जो इनके पास आया है, तो इनके पास जब पैसा क्यूमुलेटेड होता है और प्राइस ऊपर को बढ़ता है एनएवी का, तो वो उसमें से जो है डिविडेंड इशू करती हैं जो उस म्यूचुअल फंड के होल्डर्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो ग्रोथ में डिविडेंड इशू नहीं होता है। आपको बीच बीच में महीने, 6 महीने, साल में आपको डिविडेंड नहीं दिया जाता है। डिविडेंड प्लान में आपको डिविडेंड दिया जाता है। ये बेसिक फ़र्क होता है। लेकिन ये दोनों, जैसे मैंने बताया कि पुराने ज़माने में एजेंट्स के थ्रू जो है ये बेचा जाता था प्लान, लेकिन अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक और जो है वो ऑप्शन शुरू किया और गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एजेंट्स के थ्रू ये नहीं खरीदते हैं तो आपके लिए एक नया ऑप्शन है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट, DIRECT। अब लोगों ने पूछा कि ये डायरेक्ट क्या है। तो एक्चुअली आपके जो पुराने इन्वेस्टमेंट होते थे, जो पहले आप जो एजेंट के थ्रू आप करते थे, चाहे वो एजेंट आपका बैंक हो या इंडिविजुअल हो, हर साल आपको जो प्रॉफिट होता था, इवन प्रॉफिट नहीं भी हो तो भी अगर कुछ लॉस भी होता था आपको, तो भी आपकी अर्निंग का एक हिस्सा या आपकी जो पूरी कैपिटल आपने 1 लाख जो मान लीजिए रुपए आपने लगाए हैं, या 2 लाख लगाए हैं, या 10 लाख लगाए हैं, उसका 1% जो कई केसेस में 0.25% से लेकर 0.5% तक या 1% तक भी होता था, हर साल आपके एजेंट को कमीशन के रूप में म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से दिया जाता था। अब ये गवर्नमेंट ने और सेबी ने ये डायरेक्ट प्लान लॉन्च किया कि अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये डायरेक्ट प्लान चूज़ कर सकते हैं। इस डायरेक्ट प्लान का फ़ायदा ये है कि जो कमीशन जो मैं बता रहा हूँ कि जो एजेंट को जाता था, अब आपके और म्यूचुअल फंड के बीच में कोई एजेंट नहीं है, तो वो कमीशन आपका हर साल आपका बचेगा। तो ये ऑप्शन आपको जो है वो आप जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनकी वेबसाइट से भी डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी भारत के बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं आप उनकी किसी भी जो है वेबसाइट से आप अप्लाई करें। 3 जो मेन जो ब्रोकर्स हैं उनके आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर आप उनके पास डीमेट अकाउंट आप खोलते हैं तो वहाँ पे आप ये बाय कर सकते हैं और वहाँ आपको ये सीधा डायरेक्ट में बाय होगा। तो डायरेक्ट और ये ग्रोथ एंड डिविडेंड वाले जो प्लान है, मतलब डायरेक्ट में आपको ग्रोथ वाला ऑप्शन भी मिलता है और डिविडेंड वाला भी, तो इसमें भी 2 पोर्शन मिलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखें कि डायरेक्ट में जाएं। अगर आप नॉर्मल ग्रोथ और डिविडेंड में अगर आप गए तो आपका जो भी एजेंट है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, वहाँ पे एजेंट का कोड होता है, उसको ज़िंदगी भर जितने साल आप वो होल्ड करके रखेंगे, एक अमाउंट उसको कमीशन में जाता रहेगा। तो अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं जा रहे हैं, सीधे अगर आप बाय कर रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन मान लीजिए आप ज़ीरोधा से बाय कर रहे हैं, धन से बाय कर रहे हैं, ग्रो से बाय कर रहे हैं, या किसी भी और ऑनलाइन वेबसाइट से बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे कमीशन नहीं जाता है, आपका पैसा आपके पास रहता है। तो ये है फ़र्क डायरेक्ट, ग्रोथ और डिविडेंड में। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, और जिन जिन टॉपिक्स की मैंने बात की उनके डिटेल वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप चेक कीजिएगा।
एंड बाय द वे मेरा एक कोर्स है इन्वेस्टमेंट पे, वो भी मैंने नीचे लिंक किया है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।